मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं सीता शिवम आप सभी को देती हूँ अनेकों शुभकामनाएं और बधाई। मैं एक पतंग का अनोखा संदेश लेकर आई। पतंग का अनुपम संदेश सुनिए जी, जीवन में अपनाइए और सफलता की ऊंचाई पाइए। नव वर्ष के ऊंचे लक्ष्य की पतंगे गगन में उड़ाइए। नव वर्ष के ऊंचे लक्ष्य की पतंगे गगन में उड़ाइए। ऐसे रंग भरे उत्सव को उमंग से मनाइए। अनुशासन की डोरी से बंधी थी पतंग। अनुशासन की डोरी से बंधी थी पतंग, प्रेम और विश्वास के दो हाथों में। जब तक बंधी रही, उड़ती रही ऊंचे आकाशों में। अपना मन मुख मीठा रखिए, सबके जीवन में मिठास भरते जाइए। मकर संक्रांति का उत्सव अनुपम महान। गुजरात में उत्तरायण, पूर्वोत्तर में बिहू, दक्षिण में पोंगल इसका नाम। 12 राशियों में भ्रमण करते सूर्य मकर राशि में प्रवेश पाते हैं। सभी ग्रहों में सौर मंडल के राजा कहलाते हैं। भक्तगण गंगा में डुबकी लगाते दान पुण्य करते हैं। बाल वृद्ध और युवा आकाश में पतंगे उड़ाते हैं। किसान नया अन्न अग्नि को समर्पित करते ढोल नगारे बजाते नाचते गाते हैं। गगन में लाल, नीली, पीली अनेकों रंग की पतंगे लहरा रही हैं। तितली के पंखों से सुंदर रंग नभ में बरसा रही हैं। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई लंबी, कोई जैसे गोल घड़ी। पर छोटेपन का अभान नहीं और बड़ेपन का अभिमान नहीं। उतनी ही ऊंचाई मिली जिसने जितनी उड़ान भरी। उतनी ही ऊंचाई मिली जिसने जितनी उड़ान भरी। एक बालक ने कागज का हवाई जहाज उड़ाया। कुछ पल उड़ा, फिर धरती पर गिरा पाया। बालक का मासूम सा प्रश्न था, दोनों ही तो कागज हैं, फिर एक उड़ता एक गिरता, इसमें क्या राज है? मैंने उसको पतंग की डोर दिखलाई। चरखी से बांधकर उड़ा रहा था उसका भाई। कभी ढील देता, कभी खींच लेता। पतंग भी उड़ती लहराती, अनेकों करतब दिखाती। तभी एक पतंग ने उलझकर उसकी डोर काट दी। पतंग फड़फड़ाई, धरती पर जा गिरी। तब मैंने उसे समझाया, उसके मन का कौतूहल मिटाया। जब तक डोर से बंधी थी उड़ती रही पतंग। डोर कटते ही पल में गिरी पतंग। तो मर्यादा की डोर से बंधे रहिए और आकाश में नित्य नई उड़ान भरिए। पतंग का संदेश सब स्वीकार करिए जी, और जीवन में नित्य नई सफलता के आयाम भरिए जी। मैं सीता शिवम करती हूँ आप सभी को नमस्कार। सदा सुख, समृद्धि, सफलता से भरपूर रहें आप और आपका परिवार। फिर मिलेंगे एक नए रंग लेकर। आभार, आभार, आभार।